सभी को मेरे नमो जिनानम। प्राकृत भाषा जो हम लर्न कर रहे हैं उसकी आज हमारी 49वीं कक्षा है। और हमने पिछली कक्षा के अंदर कुछ शिलालेखों को देखा था। और आप सब ब्राह्मी लिपि का कोर्स भी अटेंड कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूं गुरुजी का प्राकृत की इस मंच के ऊपर। गुरुजी नमो जिनानम। नमो जिनानम सभी के लिए। हाँ, गुरुजी हम आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। और मंगलाचरण के लिए मैं आशिका जी मेहता से कहना चाहूंगा कि आज आप मंगलाचरण करिए। आशिका जी मेहता। प्रणाम सर। धम्मो मंगलमुख्यम अहिंसा संयमोत्सवो देवावीतं नमन्सन्ति च सदम्मे सयामणो इंदसद्दवन्दियाणं इंदसद्दवन्दियाणं तिहुवणहिद मधुरविसदवक्काणं अंतिनानं नमो जिनानं जिद भवानं। नए वाले दो भी बोलूं? आपने लर्न किए? यस यस, आप बोलो। जीवम अजीवम दवम जिणवर वसहेण जेन नित्यं विंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। और जय सुयानम पभवो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीरो। ठीक है गुरुजी, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है। बस इतना है कि धम्मो मंगल मुक्किट्टम लोग बोल देते हैं अक्सर, मुक्किट्टम है जी सर। हाँ, धम्मो मंगलम मुक्किट्टम। हाँ, मुक्किट नहीं, मुक्किट डबल का है, मुक्किट्टम। मुक्किट्टम नहीं, टम नहीं, मुक्किट्टम। हाँ हाँ ओके, मैं कर लूंगी नेक्स्ट टाइम प्रॉपर। हाँ, टा और ठा है उसमें, आधा टा और ठा। हाँ तो आज ठीक है, शुरू करें गुरुजी। हाँ, ये 96 पेज में अठ पाहुड़ गाहा, ये तो पढ़ना है। यस गुरुजी। हाँ, एक एक गाथा पढ़वाते जाए, एक एक अर्थ करते जाए। ठीक है। हम प्राकृत में ही पढ़वाते गुरुजी, हिंदी में पढ़वाना है क्या? नहीं नहीं, हिंदी में रहने दीजिए। हिंदी में थोड़े दूसरे ढंग से लिखा है, हिंदी का शब्दानुवाद नहीं है। ठीक है ठीक है। हाँ, सुहास जी आप पहली गाथा पढ़ दीजिए। नमो जिनानम। हाँ, संवत्सर यहाँ पे है। ओके। संवत्सरयण भट्टा जानम ता बहु विहायिम सत्थायिम आराहणा विरहिया भमंती तथेव तथेव। हाँ, ये आचार्य कुंद ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ लिखा, जैसे समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और एक अठ पाहुड़। बहुत महत्व, उसमें 8 पाहुड़ यानी 8 ग्रंथों का संकलन है। और बहुत अच्छा इसमें आध्यात्म भी है, द्रव्यानुयोग के विषय भी हैं और चारित्र का भी है। बहुत अच्छा वर्णन किया है इन्होंने। विशेष करके जो अपने संयम पर दृढ़ रहने के लिए इन्होंने बहुत आह्वान किया है। और मुनियों को कहा भी है कि देखो सब कुछ वो है, देखो इसमें बतलाते हैं। सभी लोग इस गाथा को देख रहे होंगे और इसके साथ अपन शब्द के अनुसार अर्थ लगाएंगे। इसमें तो दूसरे ढंग से लिखा है। सम्मतरयण भट्टा, जो सम्यक्त रूपी रत्न से, भट्टा का मतलब देखो दो अर्थ भी होते हैं। दो अर्थ ऐसे होते हैं कि जो सम्यक्त के रत्न से भ्रष्ट है, एक तो ये भी अर्थ है, मगर इसका एक ये भी है
ये उनसे रहित है, सम्यक रूपी रत्न से जो रहित है। अपन को ऐसे ही अर्थ लगाना है, भ्रष्ट शब्द तो अच्छा नहीं लगता, यानी सम्यक रूपी रत्न, सम्यक माने सम्यक दर्शन रूपी रत्न से तो जो वंचित है, रहित है, वो बहु बेहायम सत्थायम जानता, वो बहुत सारे शास्त्रों को जानते हुए भी, बहु बेहायम सत्थायम जानता, बहुत प्रकार के, यानी उसने लौकिक के और दुनिया भर के शास्त्र, सब शास्त्रों को उसने पढ़ा है, जान रहा है, फिर भी आराधना बिरहिया, जो 4 प्रकार की आराधनाएं हैं, 4 प्रकार की आराधनाएं कौन कौन सी हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 प्रकार की ये आराधना, और एक है तप, तप आराधना, यानी सम्यक तो आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक तो आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। इन 4 प्रकार की आराधनाओं से रहित है, माने रहित है पूरी तरह से, यानी जो इनको नहीं जानता है वो तथैव तथैव भमंती, वे लोग, देखो भमंती में जो है बहुवचन है, वे ऐसे जीव वहीं वहीं घूमते रहते हैं। मतलब वहीं वहीं का मतलब क्या हुआ कि जैसे निर्वाण प्राप्त नहीं करते, यहाँ से वहां, वहां से वहां, इस गति से नरक में चला गया, नरक से स्वर्ग में, स्वर्ग से फिर संसार में, फिर त्रियंच में, ऐसे ऐसे वहीं वहीं घूमता रहता है, भ्रमंती, घूमते रहते हैं। मेरी समझ में बहुत सरल अर्थ है इसका और सभी को आ गया होगा। तो नील भाई इसको किसी से पूछ लो तो हमें फिर आगे चलने में हमें सुविधा रहेगी, किस तरह से लोग अर्थ ले रहे हैं, कर रहे हैं। निधि जी आप अर्थ बताइए। रेणु जी आप बता दीजिए। नमो जिनानम हाँ, नमो जिनानम। सम्मतत्रयण वृत्ता समता रूपी रत्न। नहीं, समता नहीं है, समता नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक्त, सम्यक्त रूपी रत्न से, सम्यक्त माने सम्यक दर्शन रूपी रत्न से, सम्यक्त रूपी रत्न से वृत्ता मतलब रहित होकर कोई यदि बहु विहाय सत्थायम, बहुत प्रकार के, सत्थायम मतलब शास्त्रों को जानता, जानता भी है, जानता हुआ भी, जानता हुआ भी, हाँ लगा लीजिए ऐसे ही, हाँ क्योंकि आगे अर्थ है ना। हाँ, आराहणा आराहणा विरागिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, ये 4 प्रकार के आराधनाओं से, आराधनाओं से रहित होकर हाँ भ्रमण करता रहता है। एक बहुवचन है, भ्रमण, बहुवचन बोलिए, भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, तथैव तथैव, बार बार वही चक्र काटते वहीं को रहते वहीं हैं। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही अर्थ लगा। देखो कितनी सरल गाथाएं हैं ये। अपन को देखिए प्राकृत में समझते जरूर हैं कि देखो ये कठिन है या वो है, तो कितनी सरल अर्थ है, एक बार हमने बताया और आप लोगों ने उसका अर्थ सही सही लगा लिया। देखिए अब दूसरी देख ले। देखिए इसमें सब एक प्रकार से ये बतलाया है कि जो सम्यक दर्शन से रहित है, भ्रष्ट है या उससे पतित है, या जिसको उसके उससे जो वंचित है, सम्यक रत्न ऐसे जो वंचित है, और बहुत सारे शास्त्रों को उसने पढ़ लिया है, बहुत सारे शास्त्रों को जानता है, समझता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, किंतु यदि वह आराधनाओं से, 4 प्रकार की आराधनाएं बतलाई, इनसे रहित है अगर वो,
उसमें यानी 4 प्रकार की आराधनाएं नहीं है और बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानता है, तो वो व्यक्ति भी वहीं का वहीं घूमता रहता है, वहीं वहीं ये फिर एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, और वो मतलब निर्वाण को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त नहीं, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। मैं देखो कितनी मतलब एक 2 टूक बात आचार्य कुंद ने अष्टपहड़ में कह दी है। अब आगे बतलाते हैं, हम ही पढ़े दे रहे हैं, सब लोग, आप लोग देख लेंगे। सम्मत सलिल पवहो नित्यम हिये पवट्टये जस्य कम्मम बालुय वर्णम बंधुच्य ऋणासे तस्य। देखो वो कहते हैं कि जो सम्यक्त रूपी जल के प्रवाह से, जल का प्रवाह नित्य जिनके हृदय में प्रवर्तित हो रहा है, वर्तमान हो रहा है, विद्यमान है, ठीक है ना। और इसका ये भी है कि यानी जिनके हृदय में, देखो अब फिर से लगा लें, नित्य यानी निरंतर, नित्य माने निरंतर, जिनके हृदय में निरंतर सम्मत सलिल पवहो, सम्यक्त रूपी सलिल माने जल का प्रवाह प्रवाहित होता रहता है जिसके हृदय में, जस जिसके प्रवर्तित होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, वो क्या है, उसकी स्थिति क्या है कि वो कम्मम बालुय वर्णम, यानी बालू के आवरण के, कर्म रूपी आवरण, बालू का जो आवरण उसके बंधा हुआ है, बंधुच्य निश्चित रूप से बंधा हुआ है, वह है भाई बंधा ही हुआ है कर्मों का के, यानी जैसे हमारी आत्मा में, जैसे अपन कहते हैं ना कि कर्म भूभृताम, वो ज्ञातारम सुतत्वानाम बंधे तद्गुण, यानी मोक्ष मार्ग से नेतरम भेदतरम कर्म भूतम ज्ञातरम सुतत्वम। तो अपन लोग कहते हैं ना कि कर्म रूपी मेल कह लें, चाहे यहाँ पे बालू शब्द का प्रयोग किया कि बालू का आवरण पड़ा हुआ है, तो वो जिसके ऊपर, ठीक है ना, ऐसे वो कर्म बंधे हुए जो अंदर हैं, वो निश्चित रूप से ना से तस्य उसके नष्ट हो जाते हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि सम्मत सलिल पवहो, जिनके हृदय में ही ये नित्य नित्यम, जिनके हृदय में नित्य सम्यक्त रूपी जल का प्रवाह पवट्टये प्रवर्तित होता रहता है, हमेशा प्रवाहित हो रहा है, वो निश्चित रूप से क्या होता है, बालू का आवरण क्या होता है, जैसे बालू को केवल छोटा सा अगर आवरण है तो केवल एक अच्छी फूंक मार दो तो उड़ जाता है, या वो थोड़ा सा उसको न, तो क्योंकि बालू तो जल्दी से सिमट जाती ना, अलग हो जाती है, वहां सूखापन आ जाता है, बिल्कुल भी अगर गीली नहीं है तो जैसे जल्दी से बालू का जो बंधन है, कर्म रूपी बालू का जो आवरण बंधा हुआ है, यानी कर्म का बालू जैसा आवरण जिसके इसमें बंधा हुआ है, वो चिये माने निश्चित रूप से ना से तस्य उसके जल्दी से वो कर्म, बंधे हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये इसमें तात्पर्य, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे बालू का आवरण जल्दी से हट जाता है, उसी प्रकार से जिनके हृदय में सम्यक्त रूपी सलिल सदा प्रवाहित है, उसको ही बालू के जो आवरण है वो बंधा हुआ है, वो कर्म जो बंधे हुए हैं, कर्म रूपी बालुओं का आवरण जिनको बंधा हुआ है, वो ना से तस्चिये माने निश्चित रूप से जल्दी नष्ट कर देता है और निर्वाण प्राप्त कर लेता है। ये इसका तात्पर्य अर्थ हुआ। मेरी समझ में सभी को आ गया होगा। नील भाई पूछते चले अपन तो जल्दी हो जाएगा, और हमें भी ये हो जाएगा कि किसी को समझने में कहाँ कठिनाई हुई। ओके, हितेश भाई आपका चांस। नमो जिनानम। हाँ। सम्मत सलिल पवहो नित्य हिये, हृदय में जिसके नित्य ही सम्यक रूपी जल का प्रवाह रहता है,
बहुत अच्छा। विद्यमान रहता है। पवठय जिससे विद्यमान रहता है जिसके। कम्मम वालुय वर्णम उसका कर्म बंध बालू के आवरण के समान बंधुचिये निश्चित रूप से वो बंध नाशय नष्ट हो जाता है तस् उसका। बहुत अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी जिस मनुष्य के हृदय में सम्यक रूपी जल का प्रवाह निरंतर प्रवाहित हो रहा है, उसका जो पूरे में बंधे हुए कर्म है ना, जो पहले से बंधे हुए कर्म है, वो बंध से संचित कर्म रूपी बालुका का आवरण नष्ट हो जाता है निश्चित रूप से। ठीक है ना, ये इसका अर्थ सही बता दिया आपने। अब आगे देख लें। जे दंसड़े सुभट्टा नाणे भट्टा चरित्र भट्टाय एदे भट्ट विभट्टा शेषम्पि जड़म विना संति। वो ये कहते हैं कि जो मनुष्य जो है वह है जो दंसणेषु भट्टा, देखो इसमें सप्तमी बहुवचन है। दंसणेषु यानी दर्शनों, यानी जो दर्शनों में भ्रष्ट है, यानी सम्यक दर्शन आदि से जो भ्रष्ट है। लाड़े भट्टा, और जो ज्ञान में भी भ्रष्ट है, यानी ज्ञान से जो रहित है, सीधा रहित अपना अर्थ लगाने, जो दर्शन से रहित है जो या वंचित है, जो ज्ञान से वंचित है या रहित है, जो चारित्र से रहित है। देखिए यहाँ पे भट्टा का मतलब मैंने पहले बता दिया है भ्रष्ट, और वो भ्रष्ट इसका तात्पर्य ये हुआ कि उससे रहित है, उससे वो उसके यहाँ ये नहीं कि वो चारित्र से भ्रष्ट हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि वो जो इन तीनों में जो रत्नत्रय होते हैं उनसे जो रहित है, उनसे जो वंचित है, वो एदे भट्ट विभट्टा, वो भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है, जो वंचितों में भी वंचित है, यानी जो वंचित होते हैं उनमें भी जो वंचित है, जो श्रेष्ठ मतलब बड़े जो बड़े तीव्र रूप में जो वंचित है, वो शेषम्पि जड़म विना संति, वो दूसरे लोगों को भी, शेष लोगों को भी का भी विनाश कर लेते हैं, यानी उनको भी वो भ्रष्ट कर देते हैं, उनको भी वो दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट कर देते हैं, ये या उनसे रहित कर देते हैं, होने नहीं देंगे। जैसे कोई ये मतलब है, जैसे जो रत्नत्रय को बिल्कुल रहित है, उनमें कोई, जिनमें कोई श्रद्धा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो दूसरे को करेगा, क्या करोगे श्रद्धा करके, क्या तत्व में श्रद्धा करके क्या होगा, मतलब इस तरह से बात उड़ा करके वो उसको खत्म कर देगा, ये होगा इसका। मेरी समझ में एक बार फिर से अर्थ बता के हम आगे आप लोगों से पूछते। जे दंसणेषु भट्टा नाड़े भट्टा चरित्र भट्टा है, यानी जो दर्शनों में भ्रष्ट है, वो ज्ञान में भ्रष्ट है, जो चरित्र से भ्रष्ट है या उनसे रहित है, अब रहित अर्थ लगा लो, वो वंचितों में भी वंचित, भट्ट विभट्टा विशेष वंचित है, जो वो शेषम्पि जड़म विना संति, वो शेष लोगों के का दर्शन ज्ञान चारित्र का भी विनाशक बन जाता है, उनका भी नाश कर देता है, तो व्यक्ति का नहीं, उनके दर्शन ज्ञान चारित्र को भी भ्रष्ट कर देता है, उनसे रहित कर देता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अब किसी से पूछ लें नील भाई। जी जी गुरुजी। हाँ, निधि जैन। नमो जिनानम गुरुजी। हाँ बोलिए। गाथा भी पढ़ू? अर्थ लगाती जाइए, पढ़ती जाइए। अच्छा। जे दंसणेषु भट्टा णाणे भट्टा चरित्र भट्टाय, जो दर्शन से विरत हैं, ज्ञान से विरत हैं और चरित्र से विरत है या वंचित हैं, वो वंचितों में भी वंचित है। एदे भट्ट विभट्टा, वे वंचितों में भी वंचित हैं। शेषम पी जड़म विनाशंति, वे शेष लोगों का भी विनाश कर देते हैं। बहुत अच्छा, विनाश कर देते मतलब किस चीज का, यानी इन रत्नत्रय से वंचित कर देते हैं, उनको भी रत्नत्रय से वंचित कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मेरी समझ में सभी को आ गया होगा इसका। अब आगे देखें। सम्मत्तादो नाणम
णाणा दो सब भाव उपलब्धि उपलब्ध हाँ उपलब्ध पयाथे पुण्य सेया सेयम ब्याणेही लेदी। वो कहते हैं इसमें बतलाया है इसमें कि सम्मत्तादो ये बताइए यानी सम्मत्तादो लाणम लाणा दो। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सम्यक देखो सम्मत्तादो लाणम सम्यक दर्शन से ज्ञान होता है यानी सम्यक ज्ञान होता है और लाणा दो और सम्यक ज्ञान से सभ्य भाव उपलब्धि सभी पदार्थों की उपलब्धि होती है। सभी पदार्थ माने सांसारिक पदार्थ नहीं यानी सभी प्रकार के तत्वों का ज्ञान हो जाता है उपलब्ध हो जाते हैं हमें यानी सम्यक दर्शन से ज्ञान उत्पन्न होता है और लाणा दो और ज्ञान से सभी प्रकार के जो जिनको ज्ञान हो जाता है वो सब प्रकार की तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। सभ्य सभ्य भाव मानो होता पदार्थ तत्व ठीक है ना वो सभी प्रकार के तत्वों को या पदार्थों की उपलब्धि कर लेता है उपलब्ध कर लेता है उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। और उपलब्ध पयथे पुण्य और जो ये जो उपलब्ध है और जो समस्त पदार्थों की उपलब्धि होने से यह जो जीव है वह सेया सेयम ब्याण आदि ब्याण आदि वो से देखो इसके दो तीन अर्थ हैं आपको बता दें। एक तो है सेव्य और असेव्य सेय असेयम ये दोनों अर्थ इसके हैं। और एक और अपन अर्थ लगा सकते हैं इसका श्रेय और अश्रेय ब्याण आदि यानी जो अपने कल्याण को देखो श्रेय माने होता कल्याण मंगल यानी वो अपने मंगल को या कल्याण को और अकल्याण को जानता है जान लेता है ब्याण आदि। देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जिस भी व्यक्ति को जैसे हम लोग अग्नि को नहीं छूते अग्नि को क्यों नहीं छूते इसलिए कि हमें उसका पता है कि वो हमारी असेव्य है यानी वो हमें ग्रहण करने लायक नहीं है ठीक है ना तो हम कभी जलने का सवाल ही नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सम्यक से ज्ञान होता है सम्यक ज्ञान होता है सम्प्रणानादु मतलब सम्यक ज्ञान से सभी प्रकार के पदार्थों की उपलब्धि होती है यानी सभी प्रकार का ज्ञान उससे हो जाता है। सभी प्रकार को हम लोग क्योंकि ज्ञान जिसको सम्यक ज्ञान हो गया वो तो फिर उसको कोई भी ऐसी चीज नहीं है कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसका वो जानकार ना हो सब चीज उपलब्ध हो जाती है। और उपलब्ध पयथे पुण्य और पदार्थों की उपलब्धि होने पर ठीक है पयथे माने पदार्थ यानी पदार्थों की उपलब्धि होने पर मतलब पदार्थों का ज्ञान हो जाने पर श्रेय सेया सेयम ब्याण निर्णेदी वो क्या सेव्य है सेव्य माने होता है क्या सेवन करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है असेव्य है वो ब्याण यदि वो जान लेता है यानी हमें क्या ग्रहण करना चाहिए हमारे क्या हितकारी है क्या अहितकारी है बिल्कुल यही अर्थ लगा लीजिए। सेया सेयम सेव्य माने होता है कि क्या हमें सेवन करना चाहिए क्या हमें ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। असेव्यम असेव्य माने त्याज्य है ऐसा वह जान लेता है। ठीक है मेरी समझ में आ गया होगा सभी को। और इसमें कोई नील भाई पूछ लीजिए तो और भी जो जिसको नहीं आया होगा बता देंगे। नील भाई हाँ हाँ पूछ रहा हूँ गुरुजी। आप पूछिए। नीतू जी अरे नीताबेन मेहता पारेख 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 हाँ नमो ज्ञानम गुरुजी। सम्मतादो ज्ञानम सम्यक दर्शन से ज्ञान राणा दो स्वभाव उपलब्धि ज्ञान से सर्व पदार्थों की उपलब्धि। बहुत अच्छा कौन से पदार्थ एक मिनट कौन से पदार्थों की उपलब्धि
किस प्रकार के पदार्थों की उपलब्धि? खाने पीने की? नहीं नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है वो। देखिए, पदार्थ माने होता है, अपने यहाँ जानते हैं आप 7 प्रकार के तत्व हैं और 2 प्रकार का पाप पुण्य। इनको अच्छा। इनों को पदार्थ कह दिया है, ठीक है ना? हाँ। हाँ, तो और इनका हाँ हाँ, उपलब्ध पयत्थे पदार्थों की उपलब्धि होने से हाँ, पूर्ण सेया सेयम वह अपना श्रेय अश्रेय को जान लेता है। बहुत अच्छा। वियाणे दी ठीक जान है, लेता है। ठीक है। तो श्रेय अश्रेय यानी क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, या क्या सेवन करने लायक है। सेवन करने मतलब ग्रहण करने लायक, ग्रहण करने मतलब हमें क्या तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, क्या नहीं कर, इसका नहीं करना है, ये जान जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा अर्थ बताया आपने। अब आगे देख लें। अब उसी का बिल्कुल आगे जो चौथी गाथा है उससे लगा हुआ 5वीं गाथा है, उसका बहुत सी चीजें सेया। देखो, पहले तो ये बता दिया कि जो सेव्य और असेव्य को जान लेता है, जान जाता है जो पदार्थों की उपलब्धि से। फिर सेया सेय ब्रह्मनु, जो सेव्य और असेव्य मतलब क्या ग्रहण करने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक नहीं है, या क्या मंगलकारी है, कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, ये जो जानकार होता है वो उद्धुद उद्धुद दुशील शीलवंतोपी। वो कह रहे हैं कि यानी जो वो अब इन्होंने ये कह दिया है, दुशील का तात्पर्य इन्होंने ले लिया है कि वो अपने दुशीलपने को मतलब मिथ्यात्व स्वभाव को उद्धुत 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 माने विनष्ट करके, धुत माने देखो आप लोगों ने पढ़ा भी है इसमें, ये उत्तराध्ययन सूत्र में भी है, आया है धुत, एक पूरा परिच्छेद का नाम ही है, उसमें अध्ययन का नाम ही है। तो और शायद 10वीं का उत्तराध्ययन में जो भी हो देख लीजिएगा। तो उद्धुत माने होता है कि जो विनष्ट कर लेता है, वो दुशील को विनष्ट करके वो क्या करता है कि वह शीलवंतोपी, वह शीलवान हो जाता है। यानी जो श्रेय अश्रेय का जो ज्ञाता है, विदर्णु जान लेता है, वो दुशील को नष्ट करके शीलवंत भी शीलवंत भी हो जाता है। ठीक है, शीलवान बन जाता है। और शील फलेण अभ्युदयम, और शीलवंत होने का फल जो है वो अभ्युदयों की प्राप्ति है। और तत्तो पुण्य लहाई लणपाणम, इसके बाद वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। देखिए कितनी ऊंची बात कह दी इन्होंने। अब एक एक शब्द का अर्थ फिर से देख लें। श्रेय अश्रेय का जो जानकार है, या जो सेव्य क्या है और असेव्य क्या है, उसका जो जानकार है वह है उद्धुद दुशील, वो दुशीलता को नष्ट करके वो शीलवान बन जाता है। और शीलवंत बनने का जो फल है वो अभ्युदय की प्राप्ति हो जाती है, सभी प्रकार की अभ्युदयों की प्राप्ति हो जाती है। और इसके बाद वह यानी स्वर्ग आदि प्राप्त करके या और अच्छी अच्छी गतियों को प्राप्त करके ततो उसके बाद वह पुनः लहाई बाणम, वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ये इस गाथा का अर्थ है। इसका पूछ लीजिए नील भाई किसी से। जी गुरुजी। बीना जी आप बताइए। बीना जी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ, श्रेय अश्रेय को का जो जानकार है ठीक, हाँ, वह दुशील का भी उद्धुत नष्ट कर देता है।
उद्धत भ्रष्ट कर देता है। नहीं, भ्रष्ट नहीं, नष्ट कर देता है, यानी अपने दुशील जो है हाँ, नष्ट करके शीलवान हो जाता है, बहुत शीलवंतो अच्छा, भी बहुत शीलवान हो जाता है। ठीक है, फिर ठीक है। इस शील फल पुण्य को प्राप्त करके वह निर्वाण को तत्व पुनः लहई निर्वाणम, निर्वाण को बहुत प्राप्त अच्छा, करता है। ठीक है, ठीक है। यानी शीलवंत होने का फल, नहीं नहीं, एक मिनट, शीलवंत होने का फल ये है कि वो अभ्युदय को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद हुआ है अभ्युदय, माने जैसे अच्छी मनुष्य गति प्राप्त कर हुई, फिर वो स्वर्ग आदि के उच्च स्थान पर गया, और उसके बाद वह धीरे धीरे क्रमशः परंपरा से वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब आगे देख लें। बयान मोह सह मिणम, ये अर्धमागधी श्वेतांबर परंपरा के शास्त्रों आगमों में भी आई है, एक बात है, कई जगह आई है। बयान मोह सह मिणम विषय सोह विरेणम अमिद भूदम भूयम जर मरण बाहि हरणम खय करणम सब दुखाणम। ये कह रहे हैं, देखो कितनी महिमा बतलाई है जिनेंद्र भगवान के वचनों की। देखो कितनी क्या होता है। जिन बयान मोसह मिणम, ये जो इणम, ये जो जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी औषधि है, वह विषय सुह विरेणम, वह विषय सुख की विरेचन करने वाली है, नष्ट करने वाली है, ठीक है। और अमित भूतम, और अमृत भूत है, यानी जिन वचन रूपी औषधि है यह, इणम माने ये है, ये जो जिन वचन रूपी औषधि है वह विषय सुख को विरेचित करती है, नष्ट करती है, और अमृत भूत बन जाती है, ठीक है ना। यानी अमृत के समान वो जिन वचन है वो। और जर मरण बाहि हरणम, जर माने होता है बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बाहि माने होता व्याधि, और जरा मरण और व्याधियों का हरण करने वाले हैं जिन वचन। देखो औषधि है, औषधि जब कह दिया तो वो तो ये व्याधि भी हरण का, व्याधि मतलब आप ये मत समझिए कि जिसको कोई रोग हो जाता है, ये नहीं है। जन्म मरण अपने आप में भी व्याधि है, ये रोग है जन्म मरण होना। तो इनको जर मरण बाहि हरणम, यानी जन्म मरण और व्याधि का हरण करने वाली हैं ये जिन वचन। और शब्द दुखाड़म क्षय करणम, सभी दुखों का क्षय करने वाला है, खत्म समाप्त करने वाला है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। देखो जब औषधि कह दिया तो विषय सुख को विनष्ट से, विषय सुख का विरेचन करने वाला है, अमृत भूत है जिनेंद्र भगवान की वचन, जर बुढ़ापा मरण और व्याधियों का हरण करने वाला है, और सभी दुखों का क्षय करने वाला है, करने वाले हैं ये जिन वचन रूपी औषधि, ठीक है ना। ये इसका अर्थ हुआ। अब नील भाई पूछ लो किसी से अर्थ। यस गुरुजी। नेक्स्ट संदीप कान जी, हेलो। हाँ जी, आप बताइए। नमो जड़ालम। हाँ, नमो जनार्दन। जिन वचन रूपी वीडियो चालू कर लीजिए। हाँ, नहीं वीडियो चालू है, वीडियो चालू है तो नहीं दिख रहा है यहाँ। हैं? हम तो कहने वाले थे कि प्रकट हो गए। हाँ, अच्छा अब आया। हाँ अच्छा ठीक। हाँ। जिन वचन रूपी औषधि से विषय सुख नष्ट करने वाली है ये, और अमृत भूत हो जाती है, ठीक है, अमृत भूत हो जाती है, अमृत बन जाती है। हाँ। ये जन्म मरण जर मरण वाही हरणम क्षय करणम सब दुखाणम, जन्म मरण और व्याधि का हरण करने वाली है, और सब दुखों का क्षय करने वाली, ऐसी है जिन वचन।
रूपी औषधि। वाली वाली की जगह वाले वाले कह दीजिए, जी, ठीक है ना। हाँ औषधि है ना, इसलिए उसको वाली कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, बहुत अच्छा। इस तरह से ये तो कितने सरल तरह से आप लोग अर्थ इसका बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आगे देख लें। देखो, जीवादि सदहरणम सम्मतम, जीवादि तत्वों का में श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। ये जिन बरेहिम पण्णतम, ये जिनेन्द्र भगवान श्री बरेहिम यानी जिनवर श्रेष्ठों ने ये प्रज्ञप्त किया है, कहा है, बतलाया है कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, सम्यक तो है, ऐसा जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा है। ठीक है, देखो कितनी सरल लाइन है ये। ठीक है, अब क्या है, व्यवहारानिच्छय दो, ये जो बता दिया, ये देखो दो तरह से इसमें चीजें बतलाई हैं, एक निश्चय नय से और एक व्यवहार नय से। तो व्यवहार नय से तो ये है कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये व्यवहार से जिनवर भगवान ने कहा है, जिनवर भगवंतों ने कहा है। और निश्चय दो और निश्चय नय से अप्पाणम हवई सम्मतम, अप्पा ये आप ना एक साथ कर लीजिए, ये अप्पाणम अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये अप्पाणम, एक मिनट देखिए, इसमें शायद दिया भी है, इसमें क्या है, जीवादि, हाँ हाँ ये बता दिया है, अप्पाणम ये एक साथ है, अलग अलग नहीं तो कई लोग पूछे अप्पा माने क्या है, फिर नम माने क्या है, ये अलग है। तो वो कह रहे हैं कि वह है अप्पाणम, जो और निश्चय नय से शुद्ध आत्मा के श्रद्धान को निश्चय नय से सम्यक तो बतलाया है। ठीक है, यानी अब के दो पंक्ति में इसमें कर लीजिए, निश्चय दो अप्पाणम हवाई सम्मतम, निश्चय नय से विशुद्ध आत्मा को का चिंतन करना या विशुद्ध आत्मा को जानना, उसका श्रद्धान करने को निश्चय नय से सम्यक कहा है। ये इन्होंने इसका अर्थ बता दिया। अब एक बार कोई जो किसी से पूछ लीजिए, उसमें जो रह गया होगा वो समझा देंगे। और कुछ नील भाई? यस यस पूछ रहा हूँ। हेलो, हाँ एक मिनट। थैंक यू। कैसे हैं? ठीक हो? हाँ मजा में। अरे बीना जी आप म्यूट करिए। इस समय कोई का फोन आए तो आप लोग लीजिए मत, आप लोग म्यूट करके चलिए। ये नहीं कि इसी में हाँ ठीक है, आप क्या हाल, आप ठीक हैं? डॉक्टर नितिन जैन। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो पढ़ते हैं, तो बड़े ध्यान से पढ़िए आप लोग। डॉक्टर हाँ, डॉक्टर निराली संघवी। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, सर मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया, मैं रीड कर लेती हूँ। नहीं रीड मत करिए, आप इसी में लगाइए, जो नहीं आएगा वो हम बताएं। अच्छा, जीवादि सद्दहणम सम्मतम जिण वरेहिम अपर्णतम। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? इतना सीधा अर्थ है इसका। हाँ बोलिए। जीवादि मतलब 7 तत्व होते हैं ना जीव। हाँ कौन कौन से हैं? सर, मैंने काफी लेक्चर्स अटेंड नहीं किए। नहीं ये नहीं कह रहे 7 तत्वों का, 7 तत्व तो गिना देंगी ना। सर मुझे ज्ञान नहीं है। नहीं, अच्छा, मुझे सर इसके बारे कोई में कुछ कोई ज्ञान बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप इतनी बोलिए, जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ऐसा जिन बरेहिम जिन वर्ष भगवंतों ने परिणतम ने प्रज्ञप्त किया है, बतलाया है।
ये अपने आप ना जब कभी जिस बतला रहे हो तो आप तुरंत लिखती जाइए, तो कभी भूलेंगे नहीं, और हमेशा बाद में भी आप पढ़ेंगी तो आपको अर्थ आ जाएगा। और व्यवहार, ये क्या है, ये व्यवहार से जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये व्यवहार नय से जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और निश्चय नय से तो अपारम हवई सम्मतम, अपनी विशुद्ध आत्मा को का चिंतन करना, उसको जानना ही, उस विशुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। सम्मतम हवई, ठीक है। अपारम एक साथ कर लीजिएगा, अलग अलग मत करिएगा। ठीक है सर। बोलिए। अच्छा, वो तो हमने बताया, अब आप बताइए इसका अर्थ। जीवादि सद्दहणम देखिए मेरा, सम्मतम। सुनिए एक मिनट। देखिए यहाँ में हमारा तात्पर्य केवल आगे अपन को, हमारा भले थोड़ा सा रह जाए कोई बात नहीं, मगर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बिल्कुल आप तुरंत नगद बिल्कुल सीख के जाइए, अर्थ लगाइए, जो नहीं बनता है उसका वो अपन यहाँ पे निराकरण करेंगे ना, ठीक है ना। इसको कोई ये देखिए, यहाँ पे सभी लोग बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, और कई लोगों से पूछते हैं तो कभी कभी नहीं भी सही बता पाते, तो इसका मतलब कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि सीख ही न रहे हैं अपन लोग ना। आप बस करिए, कोई बात नहीं। आप बोलिए अब आप। जीवादि मतलब जो जीव और बाकी तत्व हैं, इस शब्द का ये अर्थ होगा। एक मिनट देखो, आपको एक मिनट, आपको 7 तत्वों के नाम भी बता दें। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन्हीं में 2 पुण्य पाप और मिला देते हैं तो 9 पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। उनको 9 तत्व भी कह देते हैं। अच्छा, ठीक है ना। बोलिए। जी, सद्दहणम मतलब श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा करते हैं। सम्मतम मतलब सम्यक दर्शन करते हैं। नहीं, ऐसा सुनिए एक मिनट। देखिए उसको कहने का आप अर्थ ठीक लगा रही, थोड़ा सा उसको मिला के कह दीजिए। जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ऐसा जिनवर भगवंतों ने जिनवरेहिम परिणतम ने प्रज्ञप्तम माने कहा है, ठीक है ना। सीधा अर्थ है, आप बोलिए। ठीक है। जीवादि सद्दहणम सम्मतम जिनवरेहिम परिणतम, मतलब जीवों का ऐसा जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना, जीवादि तत्वों का उन श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन करना। नहीं, सम्यक दर्शन नहीं करना, नहीं, जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ऐसा व्यवहार नय से जिनवर भगवंतों ने परिणतम कहा है। बोलिए ऐसे यार। सर मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप अरे आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। समय लगेगा। नहीं, मैं एक मिनट, क्योंकि मेरा कोई आपको वो करना नहीं है, आप बिल्कुल सही बतला रही है और हम आप ही से कहलवाएंगे। देखिए आप बिल्कुल सीधे आप सही बोल रही हैं, बोलिए एक बार और फिर बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। कभी हारना नहीं चाहिए, आप तो कैसे कर रही हैं। हाँ बोलिए। सर मैं 3 महीने के बाद लेक्चर अटेंड कर रही हूँ सर, इसके लिए हैं 3 महीनों के बाद सर लेक्चर अटेंड कर रही हूँ आज। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, चलो आप आगे से ध्यान रखना। मगर जैसा हम मतलब यहाँ पे अर्थ बताया जाए तुरंत लिखती जाइए, किसी दूसरे से पूछिए। जी गुरुजी। अतिवीर जी कालेकर, नमो जिनानम गुरुजी। हाँ बोलिए। जीवादि सद्दहनम सम्मतम जिनवरेहि पन्नतम व्यवहारा। जीवादि श्रद्धानम, जीव आदि तत्वों में श्रद्धान संयुक्त है, ऐसा व्यवहार से संयुक्त है, ऐसा जिनवरेहि जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा है। बहुत बढ़िया। निश्चय से अपानम आत्मा हवई सम्मतम, निश्चय से आत्मा ही संयुक्त होता है। हाँ ये भी है, और ऐसा भी कह दें
एक चूंकि श्रद्धान की बात ऊपर आ गई ना, तो अपन ये कह सकते हैं कि और निश्चय से अपनी विशुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब देखिए, आगे देख लीजिए। ये जल्दी करना भी, हमें पूरी कथाएं करना है, इसलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। आप लोग ध्यान से जल्दी जल्दी लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए। अब हम पूछेंगे नहीं। एवं जीर्ण पंडतम दंसन रैणम हरे भावेण सारम गुण रैणता सोबाणम परम मोक्षस्य। इसमें ये बता दिया है कि एवं इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, एक मिनट थोड़ा सा उसको, हाँ, यानी इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार जिन परिणतम, जिन भगवान की जो द्वारा परिणत कहा गया है, क्या कहा गया है? दर्शन रैणम, दर्शन रूपी रत्न को भाव के द्वारा, भाव से जो धारण करता है, धरे करता है, इस तरह जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया जो सम्यक दर्शन रूपी रत्न है, उसको जो भावेण, भाव से धरे धारण करता है, सारम गुण रैणतय, यही रत्नत्रय का यही गुण है, यही यानी ये सार है। गुण रैणतय सारम, रैणतय गुण सारम, यानी रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सार है। और सोबाणम परम मोक्षस्य, और यही चीज मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, सोपान है, सीढ़ी है। ठीक है ना। अब एक बार फिर से बतला दे रहे हैं, उसके बाद में नील भाई पूछ लेंगे किसी से भी। इसलिए पूछना है, जरूरी है कि हमें यदि आगे भी चलना है और थोड़ा ये भी चलना, पता चल जाता कि आप लोग उसको अच्छी तरह से उठा रहे हैं, ले ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो रत्न दर्शन, सम्यक दर्शन रूपी जो रत्न को जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए सम्यक दर्शन रूपी रत्न को जो भाव से धारण करता है, धरे ग्रहण करता है, वो यही यही तो है, यही रैणतय, रत्नत्रय रूपी गुणों का सार है। और यही जो है प्रथम पढ़म माने प्रथम, सोपाणम, सोबाणम माने सोपान माने सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की। यही मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष की पहली सीढ़ी है। ठीक है ना। यानी शायद आप लोगों ने जिन्होंने छह ढाला पढ़ा है वो उनको याद होगा, उसमें आया है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। बिल्कुल ऐसा लगता है कि दौलत राम जी ने इसी गाथा के आधार पर अपनी छह ढाला की ये पंक्तियां लिखी है। अच्छा, तो मेरी समझ सभी को इसका अर्थ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। णाणम नरस्य सारो, सारो भी नरस्य होई सम्मतम। वो कह रहे हैं कि ज्ञान णाणम नरस्य सारो, मनुष्य का के लिए सम्यक ज्ञान सार है। और उस सार में भी नरस्य होई सम्मतम, सम्यक दर्शन उसमें भी सार में सार है। देखो इसमें बता दिया है ये कि, एक मिनट, वैसे तो मैं थोड़ा विशेषार्थ की दृष्टि से कह रहा था, विशेषार्थ इस तरह से हो सकता है उसको। अब इसको देख लें अर्थ इसका कि णाणम नरस्य सारो, इसका मतलब हुआ कि ज्ञान मनुष्य के लिए सारभूत है। और उसमें भी सम्मतम नरस्य होई सारो, उसमें भी सम्यक
मनुष्य के लिए सारभूत है, ज्ञान मनुष्य के लिए सारभूत है, मगर उसमें भी सम्यक दर्शन सारभूत है मनुष्य के लिए। और सम्मत्तादो चरणम, और उस सम्यक दर्शन से ही सम्यक चारित्र होता है। और चरणाओ कोई ऋणबाणम, और उस चरण माने उस सम्यक चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। बहुत सरल है इसका। नाणम नरस सारो, मनुष्य देखिए 2 बार नरस आ गया है, तो वो तो इसकी पूर्ति के लिए कह देते हैं। पूर्ति मतलब गाथा की पूर्ति के लिए, छंद की पूर्ति के लिए, नहीं तो एक जगह भी रहता तो भी चल जाता। अगर इसमें कह दिया यानी मनुष्य के लिए सम्यक ज्ञान सारभूत है। और उसमें भी, उस पर भी सम्मतम नरस से कोई सारो, उसमें भी सम्यक दर्शन जो है वो सारभूत है मनुष्य के लिए। और सम्मत्ताओ, और सम्यक्त से ही चरणम, चरण की प्राप्ति होती, मतलब सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और चरणाओ होइण बाणम, और सम्यक चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है, निर्वाण होता है। ये इसमें अर्थ बतलाया है। अच्छा, अब मेरी समझ में अर्थ पूछ तो नहीं है, बाद में पूछ लेंगे, समय मिलेगा तो। अब आगे देख लीजिए। तो तम्मी जान माणो भवस्य भवनाशनम च सो कुणदी, यानी सुतम्मी जान माणो, जो सूत्रों को जानता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। सूत्र माने जो आगमों को जानता है, शास्त्रों को जानता है, जो उनका जानकार है, वो भवस्य भवनाशनम च सो कुणदी, वह निश्चित रूप से इसी भाव में, जो वो भाव संसार का बिना, वह निश्चित रूप से संसार का विनाश करने वाला होता है। यानी जो सूत्रों, सम्यक सूत्रों को जानता है, सम्यक आगमों को जानता हुआ वो व्यक्ति, जो वो अपने संसार का विनाश करने वाला हो जाता है। कैसे होता है? जैसे सुई जहां असुत्ता, सुई जो होती है, यदि सूत्र धागे रहित है, धागा रहित है, असुत्ता माने सूत्र। सूत्र देखो, इन्होंने 2 तरह से सूत्रों की व्याख्या की। सूत्र माने होता है धागा एक तरफ, और दूसरे तरफ होता है सूत्र माने अपने आगम। तो वो निश्चित ही, जो जैसे सुई होती है, यहां से अर्थ लगा लें, बल्कि जैसे सुई है, यदि धागा रहित है तो नासदी सुत्ते सहावो भी, वो अगर, यानी अगर ये कह रहे हैं कि नासदी सुत्ते सहावो भी, वो निश्चित रूप से मतलब विनाश कर देती है। नासदी विनाश कर देती है, जैसे नष्ट हो जाती है, गुम जाती है, सीधा मतलब है कि वो कह रहे हैं कि जैसे धागा रहित सुई जल्दी गुम जाती है, ठीक है ना। और वो, और जो सूत्र सहित होता है, सुत्ते सहाणुबी, और वो देखो इन्होंने कह दिया सुई जहां असुत्ता नासदी, यानी जो धागा रहित सुई जो होती है वो नासदी, नष्ट हो जाती है। किंतु सुत्ते सहाणुबी, अगर सूत्र सहित है तो वो नष्ट नहीं होती, यानी धागा सहित सुई जो होती है वो गुमती नहीं है। उसी प्रकार से सुत्तम्मी जान माणो, जो सूत्रों को, आगमों को जानता है, वह भवनाशनम च सो कुणादि, वो निश्चित रूप से अपने संसार को विनाश, संसार का विनाश कर लेता है, यानी वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये इसका अर्थ। अब आगे देख लीजिए। पुरुषो भी जो ससुत्तो, उसी प्रकार से जो पुरुष ससुत्तो सूत्र सहित है, मतलब संसार जो तत्व ज्ञान से सहित है, शास्त्रों से युक्त है, आगमों को जानता है, ना बिना सही वो संसार में घूमते हुए भी विनष्ट नहीं होता, ठीक है। सच्चे यण पच्चखम, वो कह रहे हैं, अब इसमें उन्होंने कह दिया कि जो अदिश्यमाणो भी सच्चेयण पच्चखम, यानी दूसरे को अदिश्यमान,
यानी दिखाई नहीं देते हुए भी वह सच्चेयण पच्चखम, वो स्वात्मा को प्राप्त, स्वात्मा को पच्चखम माने प्रत्यक्ष से सदी संसार को नष्ट कर देता है। ये इसका अर्थ है। यानी मतलब देखो इसमें जो लिखा है उसके अनुसार देख लें, इस संसार में ही स्थित वह पुरुष भी जो आगम सहित है वह बर्बाद नहीं होता, मतलब नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्वचेतना का प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसलिए वह दूसरे के द्वारा न देखा जाता हुआ भी उस दुख को मिटा देता है। यानी हमें कभी दुख दिखते नहीं है, दुख दिखाई नहीं देते, अदृश्यमान है, तो भी वो सच्चेव प्रत्यक्षम, वो दृश्यमान, वो निश्चित रूप से वह अपने दुखों को नासदी नाश नष्ट कर देता है। ये इसका अर्थ हुआ। एक बार फिर से इसका अर्थ बता दें। और सो भी जो ससुत्तो ना विनाशई सो गवो भी, यानी जो संसार में जाकर के भी, संसार में भ्रमित होते हुए भी अगर आगम से युक्त है, सूत्रों को जानता है, ससुत्त है, सूत्र सहित है, तो वो पुरुष कभी विनष्ट ना विनाशई, वो विनष्ट नहीं होता, मतलब घूमता नहीं है, संसार में भ्रमित नहीं होता। अगर सही सम्यक रूप में उसको आगमों का ज्ञान है, उसमें श्रद्धान है, उसके आगम के अनुसार चल रहा है तो। और सच्चेयण पच्चखम नासदी तम सो अदृश्यमाणो भी, वो संचेतन और वह यानी अपनी स्वात्मा को प्रत्यक्ष से, सचेतन चेतन तो जो सचेतन जो आत्मा है उसको स्वात्मा को प्राप्त को प्रत्यक्ष नासदी, वह नष्ट कर, संसार को सामने के सामने नष्ट कर देता है। और वो कैसी है? जो अदृश्यमाणो भी, वो अदृश्यमान है फिर भी, क्या आत्मा हमारी अदृश्यमान है, फिर भी वो हमारे इनको उसी को स्वात्मा के प्रत्यक्ष से संसार को नष्ट कर देता है, अदृश्यमाणो भी। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसमें नील भाई क्या है, कुछ लोगों को अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लें अपने, मेरी तरफ से पूरे हो गए हैं। यस यस, कुछ लोग शायद हैंड रेज कर रहे हैं तो देख लीजिए। प्रमिला जी आप बताइए। गुरुजी जी, ये नौवीं जो गाथा है उसमें ये सम्मतम वर्ड जो आया है, तो ये सम्मतम हम इसको सम्यक तुक मान करके लिखें कि सम्यक दर्शन लिखें? देखिए वैसे तो सम्यक, तो यहाँ पे सम्यक दर्शन मान के लिखिए जी। ये 11वीं गाथा को एक बार फिर से बताइए गुरुजी। ये पहली पंक्ति तो आ गई होगी मेरी समझ में। जी जी, हाँ है जी। क्या पुरुषों भी जो ससुत्तो, जो पुरुष शास्त्रों से सहित है, यानी जो ज्ञानवान है, न विनाशई सो गो वि संसारे, ये इसका पूरे अच्छे से नहीं आया है। न विनाशई, अरे जो संसार में भ्रमण करते हुए विनष्ट नहीं होता, गौ भी जाते हुए भी, रहते हुए भी वो विनष्ट नहीं होता। यानी वो निश्चित रूप से, जैसे कोई पुरुष है, अगर उसको सच्चे रूप में शास्त्रों का आगमों का ज्ञान है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तो वो कितनी संसार में घूमता रहे, कितनी भ्रमत रहे, फिर भी वो विनष्ट नहीं होता, मतलब उसमें भ्रमित नहीं होता। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। और दूसरा है, ये नीचे की पंक्ति का अर्थ है सच्चेयण प्रत्यक्षम, तो अपनी चेतना से, यानी स्वात्मा के प्रत्यक्ष से है, वो क्या करता है कि अदृश्यमान हो भी, अदृश्यमान दिखाई नहीं देता, फिर भी वो क्या नष्ट कर देता है संसार को। ऊपर का अर्थ ले लेना है, संसारे नासदी, संसारम नासदी, संसार को नष्ट कर देता है।
यानी सचेतन, अपनी स्वचेतना के प्रत्यक्ष स्वचेतना के द्वारा वो अदृश्यमान होते हुए भी, यानी आत्मा तो अदृश्य है, और हमें ये जो सामने जो चीजें कुछ ऐसी दिखलाई नहीं देती, फिर भी वो उनको पूरा नष्ट कर देता है संसार को। जी, अब आ गया। ठीक है ना जी, धन्यवाद गुरु। ठीक है। और किसी को पूछना हो तो कुछ कोई कहीं भी कोई किसी को कोई पूछना है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक मिनट। हाँ वासुकी जी आप पूछिए। वासुकी जी, हाँ आप अनम्यूट करिए। हाँ हो गया। जी नमो जिनंद जी, आदि सम्मानों का मतलब क्या है जी? कहाँ पर? कौन सा? लास्ट वन, लास्ट लाइन। अदृश्यमान होते हुए भी। अदृश्यमान? हाँ, अदृश्यमान माने दिखलाई ना देते। हाँ, नहीं अदृष्ट वैसे भाग्यशाली नहीं, ना दिखाई होते हुए भी। ना दिखाई। हाँ, ना दिखाई देता, यानी अदृश्यमान माने दृश्य दिखलाई नहीं देता। यानी जैसे कोई दुख वगैरह है, हमें दिखलाई थोड़ा ना दे रहा है। इनविजिबल अदृश्य। इनविजिबल। और वन मोर सुई जाके डोरे का मतलब क्या है जी? डोरे? अगर आप कपड़े सिलती हैं, कभी कभी फट जाते हैं तो नीडल। हाँ, नीडल। और वो धागा, उसको क्या धागे से सिलते हैं ना सुई को। ओके जी, थैंक यू जी। हाँ आशिका जी। हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ आशिका जी आप पूछिए। प्रणाम सर। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं था, बट ये था कि मैं अपने आप अगर आराम शोभा करने को जाती हूँ कि अपने आप, ये मैंने येस्टरडे ट्राई किया था कि अपने आप पढ़ के पता चलता है कि नहीं, तो कुछ अपने आप नहीं कर सकती हूँ। अभी आपने बता दिया तो अभी इजी लग रहा है, तो मुझे अपने आप अभी पता होना चाहिए था, मुझे ज्यादा रिवाइज करना चाहिए कि क्या, क्योंकि आराम शोभा भी अपने आप में नहीं कर सक रही हूँ। आपने जो होमवर्क दिया था ना, मैं नहीं। अच्छा। बहुत हार्ड लग रहा है। या हमने जो लास्ट टाइम ट्यूसडे को भी किया था ना, वो भी अपने आप नहीं कर सकती। आज का भी नहीं, ऐसा है, एक मिनट कर सकती हूँ। बहुत, देखिए अपने आप करने का सवाल ही नहीं। एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आपने उसमें से कुछ चीजें नोट करती जाएगी। जी सर। नोट, या कई लोग तो उसको टेप कर लेते, वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और उसके देखो नील भाई भी कितनी मेहनत करते हैं कि सब रिकॉर्डिंग दे देते हैं, तो उससे उसको सुन करके आप फिर से अर्थ लगवाने बैठिए। मतलब सुनिए एक मिनट, देखिए क्या होता है, हम लोग तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए बैठ गए और 5-5 मिनट में 6 मिनट में एक गाथा का अर्थ सुन लिया, और फिर जानते हैं कि इतना सब आ जाए। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसको फिर से, अभी जैसे मान लीजिए आपने यहाँ अर्थ लगा लिया, और जब आप खुद लगाने बैठे और फिर जो चीजें नहीं आए तो आप नोट कर लीजिए और अगली बार जरूर पूछिए। मतलब आपने अभी सिखा दिया तो अभी सब आएगा, अभी पता चल गया। लेकिन ये पूरे पैराग्राफ में खाली नरस्य एक वर्ड था ना, वो मुझे पता था कि वो मनुष्य का है, मनुष्य का। नरस्य एक वर्ड मुझे पूरे में अपने आप पता था, मैंने येस्टरडे ट्राई किया था। अच्छा। पता था आज हम लोग ये करेंगे, तो मैं ट्राई कर रही थी कि अपने आप कितना पता चलेगा। अच्छा, समझ गए, बहुत अच्छा। कुछ भी फिर आप जब बता रहे हो तो समझ में आ रहा है, ऑफ कोर्स। अब तो अर्थ समझ में आ गया ना सबके। हाँ, तो मतलब मुझे पता होना चाहिए था अपने आप की। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता अरे चल रहा है। लो, नहीं तो हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे इसलिए ना बैठे कि नहीं आता तो आपको बताएंगे, क्योंकि 2 महीने से कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे आएगा तो सेंटेंसेस जो आप तो ट्रांसलेट वैसे करना, भी आप नहीं वैसे भी आप बड़ी गंभीरता से, बड़ी उससे अच्छे से पढ़ रही हैं, तो इसलिए आपको ये महसूस हो रहा है, ठीक है ना।
धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास करती रहेंगी तो निश्चित रूप से आने लगे। देखिए जैसे आपको बतलाया, बहुत हार्ड लग रहा है अभी। अरे कुछ नहीं, आपने पहली गाथा कितनी सरल है। आप ही लोगों में, हम तो सुनिए, ये प्रमिला जी भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे और अपने इस ग्रुप में है, ऐसी कई महिलाएं और कई कुछ लोग भेलूपुर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि यहाँ पे समय सार पढ़ाती थी। तो पढ़ाते पढ़ाते स्थिति ये आई कि मैं गाथा नहीं पढ़ता था, उन्हीं से गाथा पढ़ाते थे और उन्हीं वो लोग अपने आप अर्थ लगाने की कोशिश करते थे, थोड़ा बहुत जो रह जाता था अपने आप आता, मगर ये धीरे धीरे अभ्यास से आता है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा कि मैं कुछ और आने लगेगा इसी तरह। बहुत हार्ड लग रहा है। बिल्कुल नहीं, कुछ बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, धीरे धीरे अभ्यास करती रहेंगी, पढ़ती रहेंगी तो निश्चित रूप से बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है, कम से कम इतना आप कोशिश कर रही हैं और अच्छी गंभीरता से पढ़ती भी हैं आप, तो बहुत निश्चित रूप से आप बनेंगी, आपको जल्दी आ जाएगा। ठीक है। और इसमें आ रहा है कि 3 लोग हाथ रेज किए रेणु जी। गुरुजी, ये गाथा नंबर 6 में बहुत आसान है, जर मरण वाही हरण, जर मरण वाही हरणम। तो इसमें जर मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, वाही मतलब व्याधि, तो ये है जन्म मरण रूपी व्याधि या जन्म मरण और व्याधि? नहीं, अलग अलग ही है 3। ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो ये भी व्याधियां हैं, सही कहा आपने। देखो ये बुढ़ापा और मृत्यु भी व्याधि है, मगर इनमें चूंकि तीनों शब्द आए हैं, ठीक है ना, तो जर बुढ़ापा, मृत्यु और व्याधि। देखो व्याधि भी कितने प्रकार की होती हैं, उनका हरण करने वाली ये जिन, क्योंकि औषधि कह दी ना, तो औषधि कह दी तो व्याधि भी कहना थी। ठीक है ना? ये है। थैंक यू जी। नीता पारेख, आप पूछ सकते हैं। नीता जी पारेख। हाँ गुरुजी, वो पहली गाथा में सत्ताइम का क्या मतलब है? पहली गाथा में सत्ताइम शास्त्रों को, और शास्त्राणी, हाँ, और आराहणा विरहिया, आराधना से रहित। अच्छा, आराधनाओं से रहित। 4 प्रकार की आराधनाएं हैं ना। हाँ, कौन कौन सी बतलाई आपने? बतलाइए, आपने नोट भी की है ना, बोलिए। आराधना में बहुत सरल है। 3 प्रकार के रत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। अरे ये 3 रत्न ये नहीं कहलाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, ये ज्ञान दर्शन चारित्र, बराबर। हाँ, ऐसे ही, मतलब इसको क्रम से बोलिए, ध्यान रखिएगा। इनका क्रम नहीं, कोई ये नहीं कि पहले चारित्र बोलने फिर ज्ञान बोले या फिर ऐसा नहीं, इनका क्रम है। और एक और मिला दीजिए तब, सो 4 प्रकार की आराधना हो जाए। ठीक है ना? अब भूलिएगा मत, हम अगली बार पूछेंगे आपसे 4 प्रकार की आराधना। धन्यवाद। ठीक है। ठीक है गुरुजी, सो इसी के साथ सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि एग्जाम कब होने वाले हैं, क्या है। तो अभी तक बाहुबली विद्यापीठ से ऐसे कोई एग्जाम के डेट्स नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि और 2 महीने पकड़ के चलिए, 2 महीने के बाद ही होंगे। तो अभी हमारे पास 2 महीना है प्रिपरेशन के लिए। और एग्जाम का जो सेंटर, यानी एग्जाम कहाँ देनी होगी, तो आप जिस सिटी में है वहीं से देना, आप एग्जाम दे सको। नहीं तो लास्ट में पे भी भिजवा सकते हैं, अगर कोई एक जन अकेला पढ़ रहा है कि ऐसे कुछ हो सकता है, तो हमें ही ऑनेस्ट रह के एग्जाम देनी है, ऐसा हो सकता है। नहीं, उसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई वहां पर कोई अध्यापक हैं, उस शहर में कोई अच्छे अध्यापक हैं, या कोई उसके कोई ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, या कोई भी हैं, मंदिर के या धर्मशाला के या कोई भी, तो उनके सानिध्य उनको सौंप देते हैं और वो परीक्षा ले लेते हैं, बस।
यस यस गुरुजी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अकेले भी दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए अभी ये अपडेट है, जैसे ही अपडेट आएगी वैसे मैं आपको और इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसे ही डेट्स वगैरह आए मैं आपको बता दूंगा। तो आपको प्रीवियस 1 साल के क्वेश्चन पेपर तो भेजे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर भी आपको मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, सो दैट आप कर सके। मैंने 5 साल के पेपर की मांग की है, पर वो बोले कि हमारे पास 2 साल के अवेलेबल है, हम दे सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। 1 साल के तो इसी में हाँ, लगा 1 साल के तो इसी में है और 1 साल का वो दे देंगे। तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आई होप सबको क्लियर रहे होगा ये अभी। हाँ, बोलिए सुहास भाई। हाँ जी नील जी, अगर 2 महीने के बाद आ रहे हैं तो पहले श्वेतांबर आमदाय के परीक्षण होंगे और फिर दिगंबर आमदाय के परीक्षण होंगे, तो फिर सितंबर के बाद ही रखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। हाँ, वैसे ही होगा, आप मीन्स चिंता मत करिए। अब अरे जो मैंने सुनिए, एक मिनट देखिए, चाहे पर्यूषण पर्व हो चाहे कोई हो, उस बीच में भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन आप जिस दिन उपवास हो आप उसी दिन दे दीजिएगा, दिन भर बैठ करके लिखिएगा, और कुछ नहीं, 3 घंटे। ठीक है फाइन, ओके। फिर भी ऐसा नहीं होगा, मीन्स हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा लगेगा। होता है, देखिए वो डेट फिक्स करते हैं तो एक साथ ही सब जगह देना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, अपन लोग कोई अपनी मांग जरूर रख सकते हैं, भाई ऐसी ऐसी चीज है तो अपने पास दिक्कत है तो कह सकते हैं उनसे, ठीक है ना। ठीक है। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, कामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा कमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। नमो जिनानम। गुरु जी सभी को नमो जिनानम। सभी के लिए हमारी तरफ से नमो जिनानम।